उपेंद्र कुशवाहा जब भारतीय जनता पार्टी से कहते हैं कि हम में तुम में जो करार था तुम्हें याद हो या न याद हो, तो अचानक लगता है आज भारतीय जनता पार्टी को उस करार की याद आ गई और देवेश कुमार जो उनके एमएलसी है उनका इस्तीफा लेने का फैसला किया गया। दीपक प्रकाश जो बेटे हैं उपेंद्र कुशवाहा के, वो मंत्री बने रहे, ये एक राजनीतिक बलि भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। तो इसके मतलब क्या है, उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत एनडीए में क्या है वो आज साबित होगी। तो आखिर भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी थी और उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत क्या है एनडीए में, आज इसी खबर का हम विश्लेषण करेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार, मैं आपके साथ सरोज सिंह। कल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद यह तय हो गया था कि आज कोई न कोई फैसला उपेंद्र कुशवाहा को लेना ही पड़ेगा, कोई न कोई फैसला भारतीय जनता पार्टी को लेना ही पड़ेगा, चाहे वो दीपक प्रकाश का इस्तीफा हो जाए या कोई रास्ता निकल जाए। सवेरे से ही उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ गहमा गहमी थी और जो हमारे सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि एक फैसला उपेंद्र कुशवाहा ने ले लिया था कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब कुछ न कुछ एक फैसला ले लेना है, और वो फैसला उन्होंने बड़ा फैसला ले लिया था। और इसकी भनक लग गई भारतीय जनता पार्टी को कि उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, और उसके बाद शुरू हुआ एक राजनीतिक खेल, एक राजनीतिक बलि देने की प्रक्रिया। और उस राजनीतिक बलि की प्रक्रिया में मोहरा बने देवेश कुमार। पढ़े लिखे सज्जन हैं, बड़े सरल स्वभाव के हैं, खुल के मिलते हैं पत्रकारों से, लोगों से, पार्टी कार्यकर्ताओं से। दिल्ली में भी अच्छा नेटवर्क है, पटना में तो है ही, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद उन्हीं को क्यों चुना गया, देवेश भाई को ही क्यों चुना गया? अभी 1 साल उनका टर्म बचा हुआ है और उस टर्म को खत्म करके दीपक प्रकाश की एंट्री होती है। तो 2 मुद्दे सामने हैं। कुशवाहा वोट, देखिए बांकीपुर का जो बाय इलेक्शन हुआ उसमें मोटे तौर पर ये अभी तक जो खबरें हैं कि कुशवाहा ने एक मुश्त वोट किया है एनडीए को, बीजेपी को। मतलब कोई डिवीजन, हर एक वोट में डिवीजन हुआ, यहाँ तक कि कायस्थों के वोट में भी डिवीजन हुआ, लेकिन कुशवाहा के वोट में कोई डिवीजन नहीं हुआ। तो एक नया वोट बैंक बीजेपी ने अपने लिए बनाया। ये तय है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, कुशवाहा है, तो अट्रैक्शन तो है 1 नंबर की कुर्सी पर, जो कुशवाहा की अपना सपना था कई दशकों से कि 1 नंबर की कुर्सी कुशवाहा समाज को मिले, वो मिले सम्राट चौधरी के रूप में, और उसको खोना नहीं चाहता कुशवाहा समाज। तो जो 100% आप वोटिंग देख रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, उसका असर है, लेकिन उसको जो प्लस करता है इन सब चीजों को, वो है उपेंद्र कुशवाहा की ताकत, उनकी संगठन क्षमता, उनका अनुभव। तो बीजेपी ये कभी नहीं चाहती है कि ये जो नया वोट बैंक उसको मिला है, कुशवाहा वोट बैंक, जो एक बड़ी ताकत है बिहार में, उसको कहीं से कोई सेंधमारी हो उसमें। क्योंकि चर्चा क्या हो रही थी कि अगर कोई नया गठबंधन बिहार में बनता है और दीपक प्रकाश को रिजाइन करना पड़ता है, केंद्र में उपेंद्र कुशवाहा मंत्री नहीं बनाए जाते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, वो फिर विपक्ष की धुरी में कोई ना कोई अपना महत्वपूर्ण रोल खोज लेंगे। तो इन विकल्पों पर उपेंद्र कुशवाहा नहीं जाए, एक नया रास्ता देखें, नहीं देख पाए। बीजेपी ने एक त्वरित कहते ना डिसीजन लिया और ये वाला जो एमएलसी वाला इस्तीफा वाला एक रास्ता निकाला। अब एमएलसी बनाए जाएंगे दीपक प्रकाश और मंत्री पद पर वो कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो कल की वाली टिप्पणी थी उसके बाद गुंजाइश बनती नहीं थी। 4 अगस्त को देना था, सब लिख के पढ़ के बिहार सरकार को, उसके बाद सुनवाई होनी थी। तय था कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि इनको हटा दिया जाए, तो वो छीछा लेदरी ना हो, वो नौबत ना आए, उससे पहले ही एक बड़ा डिसीजन एनडीए ने लिया, बीजेपी ने लिया। और इसके पीछे कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का भी वो बड़ा फैसला जो वो लेने जा रहे थे, उसका भी एक दबाव था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि ऐसा ना हो। आपको ध्यान होगा जब एमएलसी वगैरह बनाए जा रहे थे बिहार में, उस समय भी बहुत कोशिश हुई
उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह से मुलाकात की, दिल्ली गए, बातचीत हुई, लेकिन कोई पॉजिटिव चीज़ें सामने नहीं आई। केवल एक बात सामने आई कि बीजेपी ने कहा है, उनके केंद्रीय नेतृत्व ने, कि ये बीजेपी इसको देखेगी। बीजेपी का मामला है, बीजेपी ने अगर कहा है तो देखेगी। तो निराश होकर दिल्ली से लौटे थे उपेंद्र कुशवाहा। उनको अब लग गया था कि दीपक प्रकाश को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, और विस्तार के रात तक भी पता नहीं था कि दीपक प्रकाश मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जिस दिन विस्तार होना था उस सुबह में खबर आई कि दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया जा रहा है, और हाई लेवल पर फिर इसकी पुष्टि भी उपेंद्र कुशवाहा ने कराई। तब वो निश्चिंत हुए कि दीपक प्रकाश मंत्री बन रहे हैं। तो उस समय भी कुशवाहा की ताकत को भाजपा के नेतृत्व ने इग्नोर नहीं किया। उनको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा की बिहार में जमीनी ताकत क्या है, किस तरह का संगठन है राष्ट्रीय लोक मोर्चा का, और वो संगठन कहीं ना कहीं एनडीए को प्लस करेगी। यूपी के चुनाव में और बिहार के चुनाव में तो करती ही करती है। तो एक मैसेज कुशवाहा वोटरों को देना है कि कुशवाहा के लिए भाजपा बड़ी से बड़ी राजनीतिक बलि भी दे सकती है, जिसका उदाहरण देवेश बाबू है, जिनका इस्तीफा हुआ है। और इस इस्तीफे के बाद ये साबित हुआ है कि एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत क्या है। देखिए, अभी कुछ लोग नाराज होंगे, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, उनको भी लगता है कि उनको कुछ नहीं मिलता है, बाकी सबको मिल जाता है। तो एक नाराजगी उधर आएगी। अभी बयान वान भी शायद आ जाए। चिराग पासवान कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन मन ही मन उनको भी बहुत कुछ होते रहता है जब उपेंद्र कुशवाहा के लिए कुछ होता है। तो खैर, उपेंद्र कुशवाहा ने ये जंग भी जीती है और ये मंत्री पद बचा है पार्टी का। आपको लगता है कि अब पार्टी में मजबूती आएगी, और दीपक प्रकाश तो अच्छा काम कर ही रहे थे अपने पंचायती राज विभाग में। अभी मुखिया का चुनाव होना है, एक बड़ी चुनौती उनके सामने है। देखिए, बड़े बड़े काम करने हैं दीपक प्रकाश को, लेकिन एक चीज़ अब साफ साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए माइनस करके नहीं चल सकती है। उपेंद्र कुशवाहा का साथ एनडीए के लिए जरूरी है, बीजेपी के लिए जरूरी है, कुशवाहा वोट के लिए जरूरी है, और बिहार में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो यही सारी चीज़ें इससे पता चलता है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिए। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।